पहले लगाया गया कानपुर में रॉटवाइलर पे बैन। कानपुर के बाद लगा पंचकुला में बैन, जहाँ रॉटवाइलर को पालने के लिए करा बैन। फिर ये बैन और आगे बढ़ा और अब रॉटवाइलर बैन हुआ गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के बाद बारी थी मेरठ की, जहाँ रॉटवाइलर बैन हुआ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपके ब्रेवो द रॉटवाइलर चैनल में। तो जैसे कि आप कुछ दिनों से पहले, कई महीनों से खबर चल रही है कि रॉटवाइलर और पिटबुल दोनों बैन हुए। पहले शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां पिटबुल की घटना के बाद आपको ही पता है कि रॉटवाइलर पे बैन लगा दिया गया। फिर बात आई पंचकुला की, जहां पंचकुला में भी रॉटवाइलर को बैन कर दिया गया पिटबुल के साथ। लेकिन आप ये खबरों के अलावा अगर चेक करेंगे तो रॉटवाइलर ने कहीं भी अटैक नहीं करा, लेकिन पिटबुल के अटैक के चक्कर में रॉटवाइलर को भी बैन कर दिया गया। तो ये नासमझी है जो मुझे नहीं पता चला, या शायद आपको भी समझ के बाहर होगी कि रॉटवाइलर के ऊपर ये सारी गाज क्यों गिर रही है। और अगर इसके अपोज करने की बात आई तो पंचकुला ने सबसे पहले रॉटवाइलर क्लब ने जो है कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अपोज करा है कि ये डिसीजन हम नहीं मानेंगे, और उसका जो आंसर है, वर्डिक्ट है, वो आने वाला है कुछ दिनों में। लेकिन अगर हम एज एन इंडिविजुअल कोई अपोज करता है फेसबुक पे और ये कहता है कि दे आर बिजी विद डॉग शोज, मतलब केसीआई एज अ होल, कि उन्होंने कोई केसीआई ने अपनी तरफ से स्टेप नहीं लिया है, तो उस चीज़ में क्या गलत है। आप कमेंट करते हैं फेसबुक पे कि आपसे क्या केसीआई पैसा ले रहा है। नहीं, दे आर नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग। अगर हम अपने घर में रॉटवाइलर पाल रहे हैं या कोई सी ब्रीड पाल रहे हैं, बट दे आर चार्जिंग फॉर द पेपर्स। अगर आप रॉटवाइलर या मान के चलिए जर्मन शेफर्ड किसी के लिए भी केसीआई में आप अप्लाई करते हैं, सो दे आर चार्जिंग दैट हेफ्टी अमाउंट, और दैट कैन बी अ नॉर्मल अमाउंट फॉर यू। अगर पप्स होते हैं, लीटर्स होते हैं, आप अच्छे डॉग्स के अच्छे बच्चे जो हैं केसीआई के थ्रू ही सेल कर रहे हैं और उसका अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो केसीआई की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आप मान के चलिए किसान आंदोलन हुआ, वो फेसबुक से स्टार्ट हुआ था, सब एक साथ इकट्ठे हुए, डिसीजन लिया, लॉयर हायर करे गए। तो मेरा ये मानना है कि आप लॉयर हायर कीजिए और पूरा इंडिया के हिसाब से, पैन इंडिया के हिसाब से ये डिसीजन कोर्ट में लेके जाइए, क्योंकि वन बाय वन करते रहेंगे, अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में बैन होते जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़नी मुश्किल हो जाएगी। तो फेसबुक पे हम अगर ये लिखते हैं कि केसीआई इज़ बिजी विद द डॉग शोज, सो दे आर बिजी विद द डॉग शोज एंड इट्स देयर जॉब। कि अगर आप फिर मना कर दीजिए कि रॉटवाइलर को हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे और इनके जो पप्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, और इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उसका जवाब है कि हाँ, आप किसी हर बंदे के घर में जाके चार्ज नहीं करें, बट यू आर टेकिंग दैट अमाउंट कि आप रॉट को रजिस्टर कर रहे हैं, देन इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर रेडी टू पे टू यू। आप क्वेश्चन कीजिए, फेसबुक पे पूछिए कि कौन कौन बंदा आना चाहता है। अगर इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाएगा उसमें जो लॉयर्स की फ़ीस होगी, हर बंदा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो पैन इंडिया के हिसाब से रॉटवाइलर जो ब्रीड है उसको सेव करने का डिसीजन होगा। तो मेरा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता डॉग शोज़ के लिए इवेंट। तो मेरा ये कहना है कि आपका रॉटवाइलर जो है, या आप जो रॉटवाइलर लवर हो, चाहे आप कर्नाटका के हो, चाहे आप हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे यूपी के हो, सबको यूनानिमसली एक साथ आने के बाद, एक साथ कंट्रीब्यूट करके जो ये लड़ाई अगर लंबी भी चलेगी लीगल एक्शन के लिए, तो लॉयर्स की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर हम पर्टिकुलर सिटी वाइज लड़ेंगे या इंडिविजुअली लड़ेंगे तो लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। इस ब्रीड को अगर हमें सेव करना है तो दिस इज़ द एक्चुअल टाइम वी शुड यूनाइट एंड फाइट फॉर द राइट ऑफ रॉटवाइलर ब्रीड। अगर हम अलग अलग फाइट करेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर हमें एक्चुअली लव है इस रॉटवाइलर से, और हमारी जो रॉटवाइलर कम्युनिटी इतनी बड़ी है ऑल ओवर इंडिया, तो हमें एक साथ आना चाहिए। मेरा ये मानना है, किसी डॉग शोज़ को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक साथ आइए, डॉग शोज़ बाद में भी हो जाएंगे। अगर ये रॉटवाइलर ब्रीड सेव होगी तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। आपका क्या मानना है, कमेंट डाउन कीजिए और कुछ सजेशन दीजिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि आप भी वही सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।